नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जो प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पीएचडी का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें रिक्त सीटों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। उसको मैं विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जाके आपको दिखाता हूँ। और छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन ने पीएचडी के लिए भी ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है। उसके अनुसार सभी चीज़ों को निर्धारित समय पर करना है। तो ये हम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं और यहाँ से फिर आपको जाना है क्विक लिंक्स में। क्विक लिंक्स में जाने के बाद जब आप पीएचडी सेल में जाएंगे तो पीएचडी सेल में यहाँ पर करेंट नोटिफिकेशन में देखिए पहला ही लिखा हुआ है, जो 28 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। आगामी पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु उपलब्ध सीट संख्या संबंधी। इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये आधिकारिक ये नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, जो सभी प्राचार्य और विभागीय शोध समिति के अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त शोध केंद्रों को और समस्त प्राचार्य जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं उनको जारी किया गया है। साथ ही जो भी शोध निदेशक हैं, मतलब सुपरवाइज़र हैं, उनको भी ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। इसमें विषय लिखा गया है, देखिए, आगामी पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु उपलब्ध सीट संख्या। मतलब जो प्रवेश परीक्षा होता है पीएचडी के लिए, उसके लिए इतने सीट हैं, कितने सीट हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो अगर आपका सुपरवाइज़र प्राध्यापक होता है तो आपके सुपरवाइज़र के अंतर्गत 8 अधिकतम शोधार्थी हो सकते हैं, मतलब रिसर्च स्कॉलर। अगर एसोसिएट प्रोफेसर है, सह प्राध्यापक है तो 6, और अगर सहायक प्राध्यापक है तो उनके अंतर्गत 4 शोधार्थी पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें उन सुपरवाइज़र्स को शामिल नहीं किया गया जो 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि पहला है गणित में ये जो डॉक्टर आराधना शर्मा, प्रेमलता वर्मा, डॉक्टर रघुनंदन पटेल, डॉक्टर मनोज झा, डॉक्टर सुलेखा शुक्ला, डॉक्टर हेमलाल राठौर, ये सभी क्या हैं, सुपरवाइज़र हैं और उनसे संबंधित ये संस्थाएं हैं जहाँ पर वो कार्यरत हैं। उनके अंडर में जो सीटें हैं वो देख सकते हैं। और टोटल इस प्रकार से गणित में 29 सीट इस बार उपलब्ध है। इसमें अलग अलग प्रकार से रिजर्वेशन भी रहता है, जो आपको इसका अंतिम नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा है भौतिक में देखिए साइंस कॉलेज है, JP वर्मा कॉलेज, JMP कॉलेज तखतपुर है, ग्राम्य भारती कॉलेज कोरबा है, और टोटल 11 सीट यहाँ पर है। इस प्रकार से वनस्पति शास्त्र में देखिए, वनस्पति शास्त्र में आपका 13 सीट है। और कंप्यूटर साइंस में आप देखिए टोटल 25 सीट है। और कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर H.A. सोता प्राध्यापक हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के। उसके बाद दूसरा है श्रेया साहू, सह प्राध्यापक, डॉक्टर S. पावनी, सहायक प्राध्यापक CMD कॉलेज से हैं, काजल किरण गुलहरी साइंस कॉलेज से हैं, और रश्मि गुप्ता ये भी UTD बिलासपुर से हैं, डॉक्टर जय हांडा DP विपर कॉलेज से हैं, और डॉक्टर तरुणधर दीवान, इनका नाम गलत लिख दिए हैं, तरुणधर दीवान सहायक प्राध्यापक है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से। तो इस प्रकार से कंप्यूटर साइंस में 25 सीट उपलब्ध है, प्राणी शास्त्र में 11 सीट है, और कौन से प्रोफेसर हैं उनका एफिलिएशन कहाँ है उसको आप इस सूची से देख सकते हैं। रसायन शास्त्र में 40 सीट है,
और सूक्ष्म जीव विज्ञान में 25 सीट है, शिक्षा में 19 सीट है, अर्थशास्त्र में 10 सीट है, इतिहास में भी 10 सीट है, राजनीति शास्त्र में 54 सीट है। बहुत सीट है इसमें। आप अगर आपके होंगे रिलेटिव से आप करना चाहते हैं या जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनको इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। हिंदी में है 49 सीट, 49 सीट, वाणिज्य में है 44 सीट, और समाजशास्त्र में 28, भूगोल में 19, अंग्रेजी में 8, विधि लॉ में 4, पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस में है 7, और मनोविज्ञान साइकोलॉजी में है 4। तो इस प्रकार से ये सीटें हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का। अगर आपका नेट सेट है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना नहीं पड़ता है और आप बिना एंट्रेंस के सीधा डीआरसी बैठक में जाते हैं प्रेजेंटेशन देने, उसमें आप सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट भी एग्जेम्प्टेड के लिए अलग होती है, नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए अलग होती है। एग्जेम्प्टेड कहने का मतलब है जिसमें नेट से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, उसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बोलते हैं। और नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आपका नेट सेट नहीं होता है, आप एंट्रेंस दे के जाते हैं। अगर आपका नेट सेट है फिर भी आप नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है अगर आपका नेट सेट है, और अगर नेट सेट नहीं है तो नॉन एग्जेम्प्टेड में ही भर सकते हैं। तो इस प्रकार से है। आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ होंगे NIT IITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन एक चीज़ रहता है कि NIT IIT में फ़ेलोशिप वगैरह का भी प्रावधान रहता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर नहीं रहता। अगर आपका JRF है तब तो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, आप स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर करते हैं तो इसमें कोर्स वर्क के बाद आपको जॉब करने के लिए भी अलाउ किया जाता है। उसका भी हायर एजुकेशन के द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ। ये पत्र देख सकते हैं आप, इसको 10 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। और इसमें देखिए, इसको सभी कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय और सभी प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया गया है। इसमें प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति जो है 24 अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के अध्यापन व्यवस्था के लिए जारी किया गया है इसको। इसमें देखने वाली बात ये है कि देखिए, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी दशा में नियमित PhD कोर्स वर्क MPhil की कक्षाएं एवं अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में व्याख्यान दोनों एक साथ एक समयावधि में नहीं किया जाना है। भविष्य में इस प्रकार के संदेह तो इसमें देखिए ये लिखा गया है कि कोर्स वर्क और आपका जॉब, अगर आप अतिथि व्याख्याता में जॉब कर रहे हैं तो वो एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोर्स वर्क हो चुका है तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा जारी किया गया था। तो ये बेनिफिट है स्टेट यूनिवर्सिटी में PhD करने का। अगर आप PhD करने के लिए इच्छुक हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए, और बहुत जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर जो प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आएगा, तो आप फॉर्म भरिए। और अपडेटेड रहने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है कि आप इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।